जमात में होने के बावजूद भी उनका जब भी कोई किसी से राब्ता होता सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई ये थाने के पीछे का हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद ये जो हमारा सर्विस रोड है इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द इस वक्त का भी काम शुरू होगा। जमात में जाने के बावजूद अनस यहाँ खड़े रहते हैं। इन्होंने नून नगर कंप्लीट किया है, शाहीन बाग कंप्लीट किया है, आज ये थाना कंप्लीट कर रहे हैं, शाहीन बाग की सारी गलियाँ कंप्लीट कर रहे हैं, जाहिर नगर में काम चल रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जाकिर नगर पूरा एरिया बटला हाउस हो गया, ये हो गया, इधर शाहीन बाग अबू फजल हो गया, खादर में भी काम चल रहा है, सब जगह काम चल रहा है। तो अमानत भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने एसएडी ब्लॉक की पब्लिक की तरफ से अमानत भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी रात के 1 बज रहे हैं, हमें अभी जामिया नगर थाने के पास हूँ, जो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन है। मेरे पर आप सब लोग जानते हैं बहुत दिनों से जो रोड ख़राब थी उसे आज बनाने का काम किया जा रहा है। अब्दुल्ला खान जो ओखला के एमएलए हैं उनके ज़रिए ये काम हो रहा है। यहाँ आप जितने लोगों को देख रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, बहुत लोगों का नाम हो सकता है नहीं भी जानता हूँ, आरिफ साहब है, हसन साहब है, उमैद भाई है, सुहैब है, और ये सूफी साहब है, सिफतुल्ला साहब को अक्सर आप देखते हो वो इस इलाके में जो काम होता है। उमैद साहब आमतौर पे जो जाकिर नगर वगैरह में काम होता है वो उसकी निगरानी करते हैं, और सिफतुल्ला साहब और हसन इकबाल ये 2 लोग ऐसे हैं जो इस इलाके में जैसे अबुल फजल इनकलेब में हो गया या शाहीन बाग में जो एमएलए के काम होते रहते हैं, ये लोग उसकी निगरानी करते रहते हैं। उमैद भाई मुझे ये बताइए, ये रोड बहुत दिनों से ख़राब थी, आखिरकार आज बन गई, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए ऐसा था, ये रिपेयर वर्क अभी हम करा रहे हैं, ये कोई टेंडर में नहीं है। हमारा विधायक जी ने कहा था कि भाई इसके हालात बहुत ख़राब हैं, कहीं से भी कोई भी अरेंजमेंट करके इसको हमें रिपेयर करना है। तो अभी फ़िलहाल हम मेट्रो स्टेशन तक इसे रिपेयर करा रहे हैं, क्योंकि इसका अभी जो टेंडर छुटेगा इसमें यूपी इरिगेशन का है, तो हम जो टेंडर जब छुटवाएंगे तो इस कोने से लेकर बिल्कुल लास्ट थाने तक और थाने से आगे का ये काम चलेगा सारा। तो उसमें तो अभी टाइम था, लेकिन विधायक जी के बहुत प्रेशराइज करने पे वो जमात में होने के बावजूद भी उनका जब भी कोई किसी से राब्ता होता सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई ये थाने के पीछे का हुआ या नहीं हुआ। जैसे उन्होंने शाहीन बाग थाने के लिए कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो शाहीन बाग थाने के पीछे पुलिया का काम हो गया। अब इसके लिए उनका जोर था, तो अभी ये काम हम आज रिपेयर का करा रहे हैं आपके मेट्रो स्टेशन के आसपास तक, जो आप ये गड्ढे देख रहे हैं इस साइड। तो ये बताइए, पिछले दिनों एक रोड बनी थी जिसके बारे में किसी साहब ने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो हमने भी डाली थी कि काम मुनासिब तरीके से नहीं हुआ है। तो क्या जो काम हो रहा है, जितना आप कर रहे हैं, जिस हिसाब से परमानेंट आप भी कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो काम हो रहा है वो तसल्ली है कि इंशाल्लाह वो ठीक रहेगा? देखिए ऐसा है, जो नून नगर का मैटर था उसमें क्या है कि हम साइडों में एक तो कंक्रीट डलता है, जो हम उसकी सड़क बनाते हैं तारकोल की, उसके साइड में हम कंक्रीट डालते हैं। वो एरिया जो था उसमें मिट्टी थी और वो कंक्रीट डालने का एरिया था, लेकिन जिन साहब ने वो वीडियो बनाया था उनकी इतनी बड़ी ज़बरदस्त चालाकी थी कि उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया। मैंने सख्ती से मना किया कि ये एरिया हम बाकायदा जेसीबी से खोदेंगे, जब ये सड़क पूरी हो जाएगी उसके बाद हम इसमें कंक्रीट डालेंगे, इसमें ये तारकोल नहीं डल सकता ना रुकेगा। लेकिन वो माने नहीं, मैं फिर भी मना करके चला गया। मेरे जाने के बाद मैं तकरीबन सुबह 4 बजे गया, ठंड की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, मैं 4 बजे, उन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती वो माल डलवाया और सुबह आन के उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। अच्छा, उसमें ऐसा होता है, हम पहले पहली लेयर डालते हैं, उसके बाद सेकंड लेयर डाली जाती है, वो पहली लेयर पर ही उन्होंने हंगामे शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जाके देखिए, उनसे कहिए कि वो अगर कोई खोदने वाली चीज़ भी लेके लग जाए तो वो सड़क टूटेगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत सड़क बनी है। अरे साहब मुझे ये बताइए, ये रोड अहमद भाई वाकई बना रहे हैं, हर जगह बना रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत लोगों को रहती है कि बहुत देर में रोड बनती है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए शिबली भाई, टाइम तो लगता है, कहीं पर अलग ठेकेदार है, दूसरी जगह दूसरा ठेकेदार है, कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेबर नहीं होती, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जाकिर नगर पूरा एरिया बटला हाउस हो गया, ये हो गया, इधर शाहीन बाग अबू फजल हो गया, खादर में भी काम चल रहा है, सब जगह काम चल रहा है। बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे यहाँ से कंप्लेंट आ रही थी कि भाई ये रोड नहीं बन रहा, अमानत भाई बार बार पूछ रहे थे कि थाने के पीछे बहुत गड्ढे हैं, इसको आज पूरी टीम ने कल बात करके जय साहब से और इसको मरम्मत का काम कराया जा रहा और इंशाल्लाह इसको पूरा जल्दी पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा थाने तक। आमतौर पे जब आप लोग काम कहीं कहीं करवाते होते हैं तो अमानत भाई आप लोग के साथ हुआ करते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि अमानत भाई के बेटे भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या अमानत भाई ने उनको तैयार कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए? देखिए तैयार नहीं कर रहा, मेरा भतीजा है और मैं जब भी कहीं चलता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस भतीजे को अपने साथ रखूं। भतीजा को शक्ल दिखाई दो, यहाँ ये इन्हें साथ रखूं। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये अहमदुल्ला खान साहब के बेटे हैं। आमतौर पे इनको आपने कहीं काम कराते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन 2 बार से अब ये भी नजर आते हैं। तो मैं भाई क्या कह रहा था, तो मतलब ये बच्चा है भाई, नेचुरली इसे भी इस चीज़ का तजुर्बा होना चाहिए। मैंने भी इसी एज में इस चीज़ों को सीखा था, कई साल
पहले से जब यहाँ इस इलाके में जब काम होते थे तो मैं कहीं ना कहीं या तो खड़े होकर भी देखता था और कभी कभी मैं साथ लगा भी, उसके बाद मैंने काम कराई भी। सीखने की यही उम्र होती है, तो बेहतर उम्र है, इस वजह से अभी ये तजुर्बा हासिल करेगा तो आगे काम आएगा। अब पॉलिटिकली आगे क्या फ्यूचर है वो एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम अगर हमें अवेयर रहना चाहिए। बाय द वे कोई भी एजेंसी कोई भी अगर कुछ काम करा रही है तो हमें अपना पता होना चाहिए कि वो काम सही है या नहीं है। आजकल हो क्या रहा है कि हमारे इलाके में लोगों को ये तो पता नहीं कि इस काम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और किस तरह से वो काम होता है। अनगढ़त बेवजह के इल्ज़ाम भी लगाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। मैं उनकी गलती नहीं बता रहा, जब जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं है तो भाई जो उसके दिल में आएगा वो बोलेगा। न किसी को ये पता कि साथ सीवर कितना गहरा जाना है, न किसी को ये पता कि कंक्रीट की कितनी थिकनेस होती है, पतली गली में कितनी होती है, चौड़ी सड़क में कितनी होती है, या हमारा जो तारकोल की सड़क पड़ती है उसकी थिकनेस कितनी होती है। जिसका जो दिल चाहता है वो कहता है। अब जैसे तारकोल में 2 इंची की थिकनेस होती है, लेकिन लोग कहते हैं साहब 4 इंची डालो, 5 इंची डालो। अब वो हो ही नहीं सकता। तो कम से कम इस बच्चे को पता रहेगा, खुद काम कराएगा तो तजुर्बा रहेगा। कल को कोई दूसरा काम करा रहा है, गलत करा रहा है, तो कम से कम रोक तो सकेगा, पॉइंट टू पॉइंट रोक सकेगा। इसलिए इसे ट्रेनिंग दी जा रही है। इस इलाके में शाहीन बाग में या अबुल फजल में जो काम होता रहता है उसको मैं देखता हूँ आप उसकी निगरानी करते रहते हैं। कुछ दिन पहले आपने वहाँ भी काम हो रहा था, उसी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। ये 2 रोड बहुत ज़्यादा मेन थी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे और बन गई है। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा आने वाले कुछ दिनों में। इस इलाके में खास तौर पर जिधर आप नज़र रखते हैं अबुल फजल शाहीन बाग में, ऐसी कौन सी रोड है जिसको आप प्लान किए किसको बनाना है आप? इसके बाद ये पूरा रोड बना ही रहा है। इसके बाद ये जो हमारा सर्विस रोड है इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द इस वक्त का भी काम शुरू होगा। और जो बाकी गली है शाहीन बाग अबुल फजल में रह रही हैं उन पे भी काम चल ही रहा है। आज भी जी ब्लॉक में एक गली बन रही है और इंशाल्लाह सारी गली है बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये सर्विस रोड जो हमारा है ये पूरा रोड बनेगा इंशाल्लाह आने वाले। अच्छा, आपने फेसबुक पे लोगों से अपील की थी आज कि आज यहाँ पे रोड बनने का काम होगा, प्लीज़ जिन लोगों ने कार लगाई हुई है गलत तरीके से, लोग मानते नहीं फिर भी लगाते, तो क्या ये तकलीफ आज हुई? लोगों ने कार हटाई या नहीं हटाई? काफ़ी तकलीफ हुई। अभी भी हमने कई बहुत गाड़ियाँ तलाश करके लोगों को हटवाई हैं, लेकिन अभी भी देख सकते हो आप 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो गाड़ी तो कोई नहीं हटाता, बहुत अपील करते हैं हम शुरू से ही, लेकिन नहीं हटाता। उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है और काम भी होने में बहुत टाइम लग जाता है। जी ये बताइए, मैं बार बार आसिफ अहमद खान से पूछता हूँ, अहमद भाई से मैंने पूछा था, आज आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप लोग पावर में है, अहमद भाई के पास पावर है, काउंसलर के पास पावर है, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पाँव जोड़ते हैं, कार हटा लो, कार हटा लो, कार हटा लो, सख्ती क्यों नहीं करते इन लोगों पे आप लोग? देखिए ऐसा है, सख्ती भी की गई थी, पुलिस से भी एक्शन किया गया था, लेकिन चक्कर क्या है कि पहली कोशिश हमारी यही होती है कि हम एक दूसरे के यहीं के रहने वाले हैं, सब एक दूसरे के साथी हैं। ठीक है, कोई पॉलिटिकली अगर पावर में है इसका मतलब ये नहीं है। पहली कोशिश यही होनी चाहिए जो काम प्यार से और भाईचारे से बन जाए बेहतर है, तो कोशिश यही की जाती है। लेकिन जब लोग नहीं मानते तो वो काम भी किया जाता है, बाकायदा पुलिस से उसकी कंप्लेंट भी की जाती है और फिर उन गाड़ियों को उठवाया भी जाता है। अब लेकिन एक बड़ा अफसोसजनक बात यह है कि जिन लोगों को कंटिन्यू इस रोड को इस्तेमाल करना है, निकलना है, परेशानियां भी उन्हें ही होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं तो बटला हाउस रहता हूँ, मैं अगर जैसा निकलूंगा कभी कभी निकलूंगा, मुझे रोज तो नहीं निकलना, लेकिन जो लोग शाहीन बाग अबुल फजल में रह रहे हैं उनका तो ये रोज का निकलना है। वही लोग इस रोड को अच्छी तरह नहीं रख पा रहे और इसको घेरे रखते हैं, तो उनको ही नुकसान है। अब वो ये चीज़ उनके समझ में ही नहीं आ पाती। भाई कोशिश तो हमारी हर तरह की रहती है। अब मैं आप जैसे अभी मैं आपके चैनल के थ्रू एक अपील करना चाहूँगा मेरा में, अब हम ये सड़क को बना रहे हैं, अगर इस पर कम से कम 24 घंटे से कहीं ज़्यादा तक कोई भी व्हीकल ना चले तो ये सड़क रुकेगी। नहीं तो कल को कोई आदमी ये कहने लगेगा अगर इसमें व्हीकल चले, साहब देखो कितनी गंदी सड़क बना गए। हमारा काम है बनाना, हम जहाँ तक हो सकेंगे इसको रोकेंगे भी, लेकिन अगर लोग मानेंगे ही नहीं और इस पर गाड़ी लेके निकल जाएंगे तो ये सड़क खराब हो जाएगी। तो उसमें फिर हम पर ब्लेम दिया जाए, कोई भी एजेंसी जो काम करा रही है उसे ब्लेम दिया जाए, या कोई नेता काम करा रहा है उसे ब्लेम दिया जाए, तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। लोगों को खुद ख्याल रखना चाहिए कि इन गड्ढों से निकलने से बेहतर अगर एक दिन ना निकले यहाँ से तो उन्हें स्मूथ सड़क मिल जाएगी और बेहतरीन लंबे टाइम चलेगी फिर वो सड़क। तो ये मैं अपील करूँगा कि लोग इस पर फिर गाड़ी ना चलाएं आज रात से लेके और अगले दिन, ये जो सुबह निकलेगी ये नहीं, उससे अगली सुबह तक इस पर ज़रा कंट्रोल करें, थोड़ा तकलीफ उठा रहे हैं, घूम के निकल जाएं, जो कम से कम ये सड़क मजबूत हो जाए। हसन खान साहब, अभी उमर भाई ने कहा कि अहमदुल्ला खान साहब जो जमात में गए हुए हैं, तो अमानत भाई के नहीं होने की वजह से
क्या काम में कोई प्रॉब्लम आती है या आप लोग जितने लोग उनकी टीम का हिस्सा हैं काम में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? देखिए, मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपका भी, क्योंकि सिबली साहब आप आए जबकि सबको पता था कि अमानतुल्लाह खान की टीम, खासकर उम्मेद भाई हैं, सिबत भाई हैं, आरिज नंबरदार साहब हैं, जितनी भी टीमें कड़ाके की ठंड के अंदर खड़े रहते हैं। और अभी आपने शाहीन बाग वाला जो जामिया नगर शाहीन बाग थाना है उसका रोड देख लिया, मुकम्मल किया इन लोगों ने। जमात में जाने के बावजूद अनस यहाँ खड़े रहते हैं। इन्होंने नून नगर कंप्लीट किया है, शाहीन बाग कंप्लीट किया है, आज ये थाना कंप्लीट कर रहे हैं, शाहीन बाग की सारी गलियाँ कंप्लीट कर रहे हैं, जाहिर नगर में काम चल रहा है। तो मैं तो समझूंगा कि और ज़्यादा लोग मेहनत से कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हम ही अमानतुल्लाह खान हैं। और ये आज की डेट में ये खड़े होकर के काम कर रहे हैं, इस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं कि ये अपने आप को अमानतुल्लाह खान समझ के काम कर रहे हैं। और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि मेरी गली नहीं बनी, लेकिन ये नहीं जानते कि कहाँ कहाँ काम। आप लोग तो सब जगह जाते हैं, माशाल्लाह हर जगह आप देख रहे हैं, हर जगह काम बखूबी निभाया जा रहा है। लोग खड़े हुए पूरी कड़ाके की ठंड में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और सारी एजेंसियां हमारे साथ में हैं, सब काम कर रही हैं। उमर भाई, आपके घर के पास कुछ बिस्मिटा रोड की मैंने खबर की थी, कुछ लोगों ने आपके बारे में कहा कि उम्मेद भाई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, अभी क्या पोजीशन है उस रोड की? देखिए, ऐसा 2 नवंबर से एक तो ये था 20 फुटे में ये छोटा रोड था, इसके कॉन्ट्रैक्टर के जो आदमी थे वो परेशान करते रहे। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये 800 मीटर के करीब रोड है दोनों साइड में। इस 800 मीटर में 6 कॉन्ट्रैक्टर बदल गए। ठेकेदार आते थे, काम थोड़ा बहुत करके भाग जाते थे, लेकिन ये एक अलग मैटर है। अब पिछले 2 नवंबर से लेके और 2 जनवरी तक काम बिल्कुल बंद थे एनजीटी की तरफ से। लेकिन फिर भी मैं क्लियर तो आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या, लेकिन छोटे मोटे हम काम करा रहे हैं। अब जब से 2 जनवरी से काम शुरू हुआ है, हमने उस 20 फीटे पे काम शुरू कर दिया। जो उसमें पहले पाइप चेंज होने थे वो करवाए, कल उसकी पूरी प्रॉपर सफाई कराई गई। कम से कम 30 मीटर से जो कच्चा किया गया था वो पक्का करा दिया गया है। अब ये कल इंशाल्लाह सब खैरियत रही तो बचा हुआ हिस्सा हम कच्चा करेंगे और 1-2 दिन बाद उसे पूरा पक्का कर देंगे। फैज साहब, RW में सब लोग जानते हैं आप, ये रोड जो बन रही है ये समझिए आपके इलाके में ही आती है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर, ये बहुत खुशी की बात है और ये सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये एंट्री हमारी पड़ती है ACD ब्लॉक की। हम लोगों के लिए तो ये बहुत परेशानी थी इस चीज़ के लिए। तो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ साहब अमानत भाई से मिलने के बाद उन्होंने अपनी परेशानी रखी, यहाँ के इलाके के लोगों की परेशानी रखी। अमानत भाई ने इसके लिए खुसूसी कहा कि इसको अभी टेम्परेरी तौर पे इतना बना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है लोगों के लिए कि ये काम हो रहा है और इतना जल्द हो रहा है माशाल्लाह। हमारे कहते ही ये काम होने शुरू हो गया है और इंशाल्लाह जो बाकी रोड है वो भी बनाया जाएगा। तो मैं तो अमानत भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने ACD ब्लॉक की पब्लिक की तरफ से अमानत भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, अब्बू आपके नहीं है, अभी रात के 1 बज रहे हैं, टेम्परेचर बहुत कम है, तो आप यहाँ पे मौजूद हैं इन लोगों के साथ, जो आपके अब्बू की टीम के साथ लोग हैं उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। और मुझे ये बताइए, इस काम में आपको मज़ा आ रहा है कि बहुत मुश्किल लग रहा है? नहीं यार, ये बहुत फालतू काम है, पॉलिटिक्स बहुत मेहनत वाला काम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बड़े उम्मेद भाई और ये सब हमारे बड़े हैं, जैसा ही कहेंगे हमें वैसा करना पड़ेगा। आपको अच्छा लग रहा है, मुश्किल नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सब सही है, सब सही है। रोड बहुत इम्पोर्टेंट थी, चूँकि ये जामिया नगर थाने के पास है। फजल इनकलाब के लोग गुजरते हैं, शाहीन बाग के लोग गुजरते हैं, जसोला के लोग भी गुजरते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी रोड है ये रोड अगर बन जाएगी तो हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, आप घर में बैठे रहते हैं, MLA की बुराई करते हैं, काउंसलर की बुराई करते हैं, लेकिन जब ये लोग काम करने के लिए आते हैं तो रोड पे जो आपकी कार लगी होती है उसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप सब लोगों से ये अपील है कि अपनी अपनी कार, जब ये अपील किया करें, जब ये फेसबुक पे लिखा करें, ये अनाउंस किया करें, तो कार ज़रूर हटा लिया कीजिए। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, MLA के पास भी और काउंसलर के पास भी इतनी पावर ज़रूर होती है कि वो आपकी कार को सीज करवा दे, आपकी कार को उठवा दे, लेकिन आप लोग इसको मानते नहीं है, इसको संजीदगी से लेते नहीं है और इस बात को नहीं मानने की वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना होता है। तो अगर आप चाहते हैं इलाका बेहतर हो, इलाके की रोड बेहतर हो, यहाँ सब कुछ बेहतर हो, तो MLA जो काम करवाते हैं या काउंसलर जो काम करवाता है उसमें आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। ये जो मदद आपसे चाहे हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए कि इनकी मदद कीजिए। कम से कम जब ये अपनी कार, जब ये कहे कि आप कार हटा लो तो कार तो हटा ही लिया कीजिए। जब ये कहे कि कम से कम 24 घंटा इस जगह पे कार मत लाइए तो मत लाइए। आप सब लोगों की मदद होगी तभी MLA भी अच्छा काम करेगा, काउंसलर भी अच्छा काम करेगा।